जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में तो हम सभी ने सुना और बात किया है, लेकिन क्या कभी उस प्रदूषण के बारे में सोचा है जो दिन और रात हमारे आसपास मौजूद होता है। शहरों के तथाकथित सौंदर्यीकरण और उजाले से भरपूर विकास के बीच जो कृत्रिम प्रकाश हम हर ओर अपने आसपास देखते हैं, वही प्रकाश धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक बनता जा रहा है। रात में तेज रोशनी वाली स्ट्रीट लाइटें, जगमगाते विज्ञापन बोर्ड, नियॉन साइन बोर्ड, रात्रिकालीन औद्योगिक और कार्यालयीन प्रकाश व्यवस्था, घरों की तेज लाइटें और बाहरी सुरक्षा लाइटें। क्या हमने कभी ये सोचा कि ये रोशनी सिर्फ वातावरण को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जैविक लय और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है? नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। हमारे शहर भले ही विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम की सोच के बिना गढ़े गए हर कथित विकास की कीमत हम सबको चुकानी ही पड़ती है। हमने पहले हवा को प्रदूषित किया, पानी को और फिर पूरे वातावरण को। लेकिन वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के बाद हमारी जिंदगी में तेज रोशनी तबाही लाने वाली है। पेड़ पौधों और दूसरे जीवों के अलावा प्रकाश प्रदूषण मनुष्यों के लिए भी जहर का काम कर रहा है। मनुष्य दिन और रात के प्राकृतिक चक्र की लय के अनुसार विकसित हुआ है, लेकिन अब रात के समय चारों तरफ फैले कृत्रिम यानी बनावटी प्रकाश की वजह से ज्यादातर लोग असली अंधेरी रातों को महसूस नहीं कर पाते। कई अध्ययनों से ये पता चलता है कि रात में कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से मानव स्वास्थ्य पर लगातार नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। पिछले साल एक 38 वर्षीय महिला बीते कई महीनों से थकावट, अनियमित मासिक धर्म, चिड़चिड़ेपन और वजन बढ़ते जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्होंने एक स्थानीय अस्पताल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क किया। जांच में सामने आया कि महिला की स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ उनके आसपास मौजूद अत्यधिक कृत्रिम रोशनी है। महिला कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में काम करती थी और उनका घर एक बड़े डिजिटल बिलबोर्ड के सामने था जो पूरी रात तेज रोशनी फैलाता था। पता चला कि लगातार रात भर उजाले के संपर्क में रहने से महिला की सर्कैडियन लय यानी जैविक घड़ी गड़बड़ा गई थी और मेलाटोनिन का स्तर घट गया था। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो नींद को नियंत्रित करता है और शरीर की मरम्मत, इम्यूनिटी और मानसिक संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। महिला को प्रकाश स्वच्छता यानी लाइट हाइजीन अपनाने की सलाह दी गई, जिसमें गहरे पर्दों का उपयोग, सोते समय आंखों पर मास्क पहनना और नीली रोशनी से बचाव शामिल था। साथ ही उन्हें स्क्रीन टाइम सीमित करने और सोने से पहले शांत माहौल बनाने की सलाह दी गई। अक्सर ये देखा जाता है कि स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा लाइट या सजावटी लाइटें ऐसे लगाई जाती हैं कि उनकी रोशनी ऊपर या आसपास फैलती है, जबकि जरूरत नीचे की ओर होती है। इससे न सिर्फ बिजली की बर्बादी होती है बल्कि स्काई ग्लो नाम की समस्या भी पैदा होती है, यानी शहरों में रात का आसमान इतना उजाला हो जाता है कि तारे दिखाई नहीं देते। एक और गंभीर समस्या है पेड़ों पर लाइटें लगाना। अक्सर ये लाइटें पूरी रात जलती रहती हैं, जिससे एक तेज रोशनी वाला माहौल बनता है। इससे आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों के प्राकृतिक जीवन चक्र पर असर पड़ता है और रात का प्राकृतिक अंधेरा और भी कम हो जाता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक शोध के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि सफेद एलईडी लैंप पारंपरिक स्ट्रीट लैंप की तुलना में सर्कैडियन नींद की लय पर 5 गुना अधिक प्रभाव डालते हैं। हाल ही में किए गए बड़े सर्वेक्षणों में पाया गया है कि रात के समय घरों में ज्यादा रोशनी, कम नींद, नींद की गुणवत्ता से असंतुष्टि, अत्यधिक नींद आना, दिन में कामकाज में कमी और मोटापे से जुड़ी है। मनुष्य का शरीर भी पृथ्वी के बाकी जीवों की तरह एक प्राकृतिक जैविक घड़ी के अनुसार
काम करता है जिसे सर्कैडियन लय कहा जाता है। ये लय दिन और रात के उजाले अंधेरे पर निर्भर करती है और आंखों में मौजूद कुछ विशेष कोशिकाएं फोटोरिसेप्टर्स इस लय को नियंत्रित करती हैं, जो खास तौर पर नीली रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। दिन में प्राकृतिक रोशनी मिलना और रात में तेज रोशनी से बचना इस लय को संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन जब हम रात में लगातार कृत्रिम रोशनी में रहते हैं तो यह प्राकृतिक चक्र बिगड़ जाता है। इसका सीधा असर मेलाटोनिन नाम के हार्मोन पर पड़ता है, जिसका उत्पादन कम होने लगता है। मेलाटोनिन न सिर्फ अच्छी नींद लाने में मदद करता है, बल्कि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल के संतुलन के लिए भी जरूरी होता है। सितंबर 2022 में जर्नल ऑफ अर्बन मैनेजमेंट में प्रकाशित एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में 16 से 65 साल की उम्र के लोगों को प्रकाश प्रदूषण के बारे में बहुत कम जानकारी है। ये वही आयु वर्ग है जो रात में ज्यादा सक्रिय रहता है, देर रात काम करता है, घूमता है या मोबाइल स्क्रीन और तेज रोशनी वाले माहौल में ज्यादा समय बिताता है। अध्ययन में बताया गया कि इस उम्र के लोग अक्सर अलग अलग तरह की कृत्रिम रोशनियों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि प्रकाश अतिक्रमण, जब स्ट्रीट लाइट या बिलबोर्ड की रोशनी कमरे में आ जाती है, आकाश दीप्ति, जब शहर की रोशनी से रात का आकाश भी चमकने लगता है, अति प्रकाश, जब जरूरत से ज्यादा रोशनी का इस्तेमाल होता है, प्रकाश अव्यवस्था, जब रोशनी को सही दिशा में लगाए बिना बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, और चकाचौंध, बहुत तेज रोशनी जो आंखों को परेशान कर दे। इन सब का असर नींद, मानसिक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, लेकिन अब भी ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। रोशनी का आविष्कार इसलिए हुआ था कि वह हम सबके जीवन से अंधेरे को दूर करे, लेकिन कथित विकास की तेज गति में हम वहां पहुंच गए हैं जहां ये रोशनी हमारी जिंदगी में अंधेरा फैलाने लगी है। इस रोशनी से बचिए। जरूरी बात में फिर होगी बात।